हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को इलेक्शन हो चुके हैं। रिजल्ट सामने आ चुके हैं। रिजल्ट्स के मुताबिक बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है, 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ली है। लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जाहिर है अवामी लीग पर पाबंदी थी, बैन थी, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो उनके वोटर्स के बारे में कहा जाता है कि बड़ी तादाद में उन्होंने शिफ्ट किया है बीएनपी की तरफ, जिसकी वजह से बीएनपी को इतनी ज़्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन ये हमारे लिए चुनौती नहीं है, ये कोई फिक्र की बात नहीं है। फिक्र इस बात की है कि जमात इस्लामी ने 70 के करीब सीटें जो है वो हासिल की हैं, जिनमें से 90% से ज़्यादा सीट्स वो हैं जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ जो पट्टी है वहाँ पे हैं। और ये एक अजीब ही किस्सा है कि बाकी बांग्लादेश में उनको इतनी कहीं कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन इस रीजन में मेजॉरिटी मिली है। क्या इसमें पाकिस्तानी आईएसआई और चाइना का हाथ है? हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको जोड़ लेते हैं। मेजर समरतूर साहब हमारे साथ हैं, अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और जनरल सुधाकर जी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल सुधाकर जी, जो मुझे उनकी कोई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना महत्वपूर्ण एनालिसिस देते हैं, पूरी दुनिया में जाके लेक्चर्स देते हैं जियोपॉलिटिक्स पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Jana Saab, I will come to you first. How serious a threat do you think Jamaat's winning of the seats in this part of Bangladesh is? कितना डेंजरस है ये भारत के लिए? वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। मैं आपके माध्यम और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं आपके, उनको बताना चाहता हूँ, ये जमायत वही हैं जो 3 मिलियंस का जेनोसाइड किए थे बांग्लादेशी मुस्लिम्स का। 250,000 विमेन, गर्ल, चिल्ड्रन उनकी रेप किए थे। रेप, लिंचिंग, पिलेजिंग, लूटिंग, ठीक है ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, हाईजैकिंग, फोर्स्ड उसको क्या, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। ये वही जमायती है जिसके खिलाफ उन्होंने वो आईसीसी का जो ट्राइब्यूनल स्टार्ट किया था 2010 को, शेख हसीना, उनका प्राइमरी मैंडेट था जो क्रिमिनल्स थे, जो ऑफेंडर्स थे, उनको जस्टिस, उनको ट्रायल करके जस्टिस, जो विक्टिम्स है उनको जस्टिस दिलाना है। बट अनफॉर्चुनेटली जो कोर्ट उनके लिए लाया था वो कोर्ट शेख हसीना के खिलाफ ये हो गया। दैट इज अ मैटर विच बाय एंड बाय विल फॉलो। बट जो पॉइंट जो आप उठा रहे हैं, 77 या 78 सीट्स, आई थिंक 77, जो भी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है। बट जमायती ये एक ऐसा संस्था है जिसको गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश एट वन पॉइंट इन टाइम बैन कर रखा था, लेकिन वही जमायती है जिसको बीएनपी, अगर आप डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, बीएनपी के जो हिस्टोरिकल लीगेसी है आप देखेंगे, एट सम पॉइंट इन टाइम वो जमायत को बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। इनका एफिलिएशन जमायत के साथ है बीएनपी का, whether you agree or not, this is a point I wish to highlight. Second point, आप जो कह रहे हैं कि थ्रेट कितना है, आप वो इंडिकेट करने की कोशिश किया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ उसको बोलते हैं रंगपुर डिवीजन। रंगपुर डिवीजन जो है नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर के बीच में आता है, ये जिसको एक चिकन नेक के तौर पे हम कहते हैं हिंदुस्तान, जैसे वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक बोलते हैं, हम भी 3-4 चिकन नेक हमने ढूंढ लिए है और हिंदुस्तान तैयार हालत में बैठा है। वो कुछ अगर प्रयास करेंगे इधर करने के लिए, वो आप मान के चलिए बांग्लादेश नहीं रहेगा, छोटा सा टुकड़ा रह जाएगा बस, ठीक है नहीं। सो बेसिकली ये जो रंगपुर डिवीजन में मेजॉरिटी प्रीडोमिनेंटली जमायत का है, और रंगपुर डिवीजन में लाल मुनीरहाट आता है जो कि एयर स्ट्रिप सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बना हुआ, अभी चाइना ने पैसा दे रखा है आईएसआई के थ्रू, एक वेंडर जो बिडिंग हो चुकी है, वो वेंडर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है मेरे खबर के मुताबिक, नीड्स टू बी कोरोबोरेटेड। वो वहां पे जो एयरक्राफ्ट जो हैंगर्स बनाने हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास 54 या 55 फाइटर जेट्स हैं,
उसमें से सारे के सारे F7 सीरीज में आते हैं। F7 इज इक्विवेलेंट टू MiG-21। MiG-21 जो है पुराना वेराइटी का है, एजिंग फ्लीट है, उसको बदलना चाहते हैं, इसलिए वो चाइना के साथ J-10C इज द 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट, उसके साथ डायरेक्ट डील कर रहे हैं। 11 बार बांग्लादेश का डेलीगेशन पिछले 1.5 साल, आई होप आई एम इनकरेक्ट, क्योंकि ये इनपुट मेरे पास 3-4 सोर्सेस आए हैं, 11 टाइम्स उनके डेलीगेशन चाइना में गए हैं पिछले 1.5 साल के अंदर। वो 5 अगस्त 2024 के बाद ये जो स्टूडेंट रिवोल्यूशन हुआ था, और पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली वो कर रहे हैं किसका, वो JF-17 जिसको थंडर बोलते हैं। और पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ और बांग्लादेश का चीफ ऑफ एयर स्टाफ दोनों के बीच में ऑलरेडी कंसल्टेशन हो चुकी है। बांग्लादेश हैज रिक्वेस्टेड कि भाई हमें हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग दिलाना है। ट्रेनिंग के लिए हमारे पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट नहीं है। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान में नाम मुशाक। तो एयरक्राफ्ट पोस्ट हेस्ट उसका जो हिस्से पुर्जे उसको कोलैप्स करके ऑलरेडी मूव करना शुरू हो गया कंटेनर्स में। इट इज मूविंग टू बांग्लादेश इन अ एक्सपेडिशियस मैनर। तो और उसका ट्रेनिंग, पायलट्स का ट्रेनिंग, उसका सिलेबस, उसका स्पेयर पार्ट्स और जो भी हिस्से पुर्जे हैं एयरक्राफ्ट का वो देने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। प्लस ये जो JF-17 का बात हो रहा, थंडर, जो चाइना के सपोर्ट के मदद लेते हुए पाकिस्तान उसको बिल्ड कर रहे हैं, काफी लोग उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। मुझे नहीं, फौजी होने के नाते वी हैव टू कीप इन माइंड द वर्स्ट पॉसिबल इवेंचुअलिटी। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। प्लस टर्की जो है एक डिफेंस कॉरिडोर, वहां पे रंगपुर डिवीजन के आसपास में एक डिफेंस कॉरिडोर बनाना शुरू किया है। क्या बनाने के लिए? ड्रोन्स। टर्की एज ऑन टुडे आफ्टर ईरान आप देखेंगे इट हैज गॉट लार्ज वैरायटी ऑफ कामिकाजे जो फिदाइनी अटैक में एक्सपोर्ट होते हैं, लॉइटर एम्युनिशन लेके अटैक करते हैं। उनका टारगेट टर्मिनल गाइडेंस, प्रिसिशन गाइडेंस सिस्टम है, तो ये बना रहे। प्लस चिटागोंग ट्रैक के पास जो लैंड था, जो हिंदुस्तान को उन्होंने प्रॉमिस किया था शेख हसीना के टाइम में, वो लैंड हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू चाइना। किस लिए? चाइना ऑल्सो इज मेकिंग अ डिफेंस कॉरिडोर देयर। प्लस तीस्ता रिवर का जो वाटर डिस्प्यूट है, वो वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दैट प्रोजेक्ट इन तीस्ता रिवर वाज सपोज्ड टू बी गिवन टू इंडिया। इंडिया का $1 बिलियन का कमिटमेंट हमने दे दिया था। नाउ इट हैज बीन गिवन टू चाइना। नाउ इज द वेकअप कॉल फॉर अमेरिका। दे आर कमिंग इन अ बिग वे, क्योंकि मीडिया कह रहा है 72%, मैं कह रहा हूं 83% ऑफ डिफेंस हार्डवेयर ऑफ बांग्लादेश इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम चाइना। पाकिस्तान का 81% इज बीइंग इंपोर्टेड और डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम चाइना। प्लस कुनमिंग में जो मीटिंग हुआ था 19 जून 2025, इनके जो फॉरेन रिलेशंस के सीनियर ऑफिशियल्स थे, इकोनॉमी का नाम ले रहे हैं, कोलैबोरेशन ऑन इकोनॉमिक एफर्ट। क्या कोलैबोरेशन? जो डिफेंस, उनका परसेंटेज इतना डिपेंडेंसी, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी है। डिफेंस एक ऐसा चीज है जिसका डिपेंडेंसी हो जाता है, इसको आप मान के चलिए ये एक इटर्नल डिपेंडेंसी हो जाता है। उसका इकोसिस्टम ऐसा होता है, इफ नॉट इटर्नल एटलीस्ट फॉर 50 to 100 years। तो ऐसा हालत में अगर यूएस आने की कोशिश किया है, विल यूएसए बी एबल टू पुश बैक चाइना? It will take a lot of long time. It requires concerted effort by US, क्योंकि US का आज के दिन में inconsistent, incoherent, lack of persistence, lack of objectivity, ये अप्रोच के साथ फॉरेन रिलेशन को दिखा जा रहा है। जहां पे डीप स्टेट हाथ मारने की कोशिश किया है, उधर ही सब फॉलो कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के पास ना टाइम है, ना उनके एडवाइजर को समझ है। आज वो आगे हैं। आई ओनली होप एंड प्रे $38 बिलियन जो चाइना ने कमिट किया है 2015 में, आउट ऑफ दैट $20 बिलियन का पद्मा ब्रिज के ऊपर, पद्मा नदी के ऊपर एक ब्रिज, नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन, पाइपलाइन, प्लस उनका जो गैस रिजर्व अभी डिस्कवर हुआ है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में 60 ट्रिलियन cubic meter of gas. It's a high quality liquid natural gas. This is being exported. A pipeline has been laid. I don't know. I have been told by the very reliable and credible sources. Pipeline वहां से बिछा के रखाइने प्रोविंस के साथ साथ म्यांमार और हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ साथ जा रहा है। कहा? र्यूली, सिंचुआन प्रोविंस, यूनान प्रोविंस तक जा रहा है। वो हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए से उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है,
स्टॉक एक्सचेंज बांग्लादेश का 2 साल पहले बिडिंग चला था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। उनका जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, उन्होंने दे हैव टेकन ओवर। उनका नेवी, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का फार एंड फ्यू नेवीज इन द वर्ल्ड आर देयर, जिसका नेवी को 3 डायमेंशनल फोर्स कन्वर्ट करने में चाइना इज हेल्पिंग। उनका ट्रेनिंग, जॉइंट ट्रेनिंग, कोई भी ट्रायल, एनीथिंग डेवलप्ड टू बी डेवलप्ड, एनी प्रोक्योरमेंट, चाइना इज गिविंग फ्रीबीज टू बांग्लादेश। आज के दिन में एक जगह का नाम है पेकुआ। पेकुआ इज साउथ ऑफ बांग्लादेश। कुतुबदिया इज अनदर प्लेस। एज वी आर टॉकिंग, there are 2 to 3 submarines of China which are already there in the submarine dockyard. Plus, you know the Kukuz Island. Kukuz Island में उनका एयर स्ट्रिप बना लिए है, उनका ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया है, कनेक्टिविटी है, और हवाई जहाज, प्लस मेंटेनेंस सेक्शन, प्लस द सर्विलेंस जो वेसल है वहां पे ऑलरेडी है। तो ऐसा हालत में जब आप देखते हैं तो आई फील बांग्लादेश has got a lot to actually apply itself, introspect and carry out a very decisive course of action. Some kind of a course of action has to be decided. तब जाके हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। Otherwise the threat is imminent. Siliguri corridor is under threat. No matter what step we take, we have to be very, very cautious, hold the red line and prepare your forces to take countermeasure. That's it. Thank you. Siliguri is under threat. मेजर साहब, आपने सुनी बात जनरल साहब की, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि एक तो ये कि इस थ्रेट के हवाले से क्या नए चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या अब जो पार्लियामेंट का बनेगी बांग्लादेश में, सेशन शुरू होगा, तो उसमें बीएनपी जो है वो होगी रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन जो है वो ये जो 11 पार्टीज का कोalition है हेडेड बाय जमात इस्लामी, ये ऑपोजिशन में आएगी। बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। क्या ऐसा मुमकिन है कि अवामी लीग किसी भी तरीके से पार्लियामेंट से बाहर एक ऑपोजिशन पार्टी की शक्ल में जमात इस्लामी के असर को कम करने में कोई किरदार अदा कर सकती है? ये 2 सवाल है जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ सर, पहली चीज तो देखिए सर, इंडिया इज द नेक्स्ट इजराइल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जाहिर सी बात है दैट नेक्स्ट एनी टाइम if 6 nations can coordinate and go to war with Israel, I seriously would not underline or underestimate Pakistan and Bangladesh coordinating an attack on various locations of Indian Air Force, Navy and Army. And the advantage basically मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप विजुलाइज करें तो पाकिस्तान बांग्लादेश इकट्ठा होके हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। दे विल हिट आवर इंडस्ट्रीज, वाइटल रोड्स एंड ब्रिजेस टू कट ऑफ द चिकन नेक। जरूरी नहीं है कि चिकन नेक पे हमला करें, पर उसके रास्ते में कोई भी रेल ब्रिज है या फिर नॉर्मल ब्रिज जो है व्हीकल्स का, जो क्लास 9 है, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे ये। एंड चाइना थ्रू बैकडोर्स विल कीप प्रोवाइडिंग वेपन सिस्टम्स एंड एम्युनिशन एंड अ प्रॉक्सी आर्मी similar to what they did in 1953 in the Korean War. So China fought against the Americans on behalf of the North Koreans, but they still did not declare or claim that they were Chinese soldiers, but they were Chinese soldiers in North Korean uniform. इस पे भी यही होगा that there will be proxies who will be operating, and China has already मतलब चाइना ने काफी मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग और आर्म्स दे दिए हैं इन नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली द नागाज, देन द कुकीज, इनको आपस में भिड़ाने के चक्कर में है। मितई अगेन दे आर ट्राइंग टू इंस्टिगेट। सो बेसिकली चाइना इज फेवरिंग ऑल द ट्राइब्स by favoring
and giving them all different type of weapons, and ultimately they end up fighting with each other. So this is the reality. इसका एक ही solution है that Awami League will be one of our asset which will provide us real-time information about the plans of Jamaat-e-Islami. And few months back, जैसे मैंने आपको बोला था कि in 2025 January there was a visit of the Hamas leadership in Pakistan in Muzaffarabad. उस विजिट के बाद, उस विजिट के दौरान बांग्लादेश की 2 डेलीगेशंस आती है एंड फिर पाकिस्तान मिलिट्री आईएसआई की 3 या 4 डेलीगेशंस गो एंड मीट द बांग्लादेश डेलीगेशन। और वो और ये तब डेलीगेशन होता है, कश्मीर भी गया था, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भी गया था वो डेलीगेशन और ये मुजफ्फराबाद। तब हुआ था जब जून में शेख हसीना को 2024 में दे ओवरथ्रू हर गवर्नमेंट, and in December they had the talks. In 2025 January the Pakistan ISI delegation और बांग्लादेश delegation meet in Islamabad, and उसके बदले फिर 15 लोग officers led by a brigadier of ISI goes to Bangladesh to set up a training facility, and then they get in Lashkar-e-Taiba's speaker. And then that Maulana of Lashkar-e-Taiba was infiltrated in all the border areas which were bordering India to instill hate. उन्होंने इतनी नफरत फैलाई, इतना अनाप शनाप बोला हिंदुस्तानियों के खिलाफ कि आज की तारीख में आप जो मैप देखेंगे, the full western front which is bordering the chicken neck right down towards उड़ीसा वाली साइड, वो पूरा का पूरा जितना भी आप देखोगे लेफ्ट फ्रंट ऑफ बांग्लादेश, it is purely Jamaat-e-Islami. So it is a pattern which is clearly visible to the audience, and we know what is going to unfold and what is coming, and this will begin जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आएंगे, तब इसका पहला ट्रेलर देखने को मिलेगा। ये सारी सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं, क्या भारत को करना चाहिए जहां वो कुछ कर सकते हैं? मेरा ज़हन जाता है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। क्या बांग्लादेश का जवाब हम वहां पे दे सकते हैं, पाकिस्तान को और चाइना को भी? जनरल साहब, आपसे पूछना चाहूंगा। वेरी गुड, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। ये इस किस्म की सोच विचार मैं वी आर ऑन द सेम पेज। मेरा कहना यह है, एक बात बता दूं ताकि वी डू नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट, 30 जनवरी को एक फ्लाइट आइदर कराची या कहीं से गया था, इट लैंडेड एट ढाका, और उसमें 189 पैसेंजर्स, करीब 200 के आसपास पैसेंजर्स थे, जिसमें से 30 या 35 लश्कर-ए-तोयबा के शार्प शूटर्स, फास्ट शूटर्स, आईडी एक्सप्लोजिव के एक्सपर्ट्स और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ये मौजूद हैं। छोटे छोटे टोली बना के लश्कर-ए-तोयबा उल्फा के 4 कैंप हैं बांग्लादेश के बॉर्डर जो हिंदुस्तान के साथ है, 4 में से 2 कैंप को उन्होंने चुने हैं। 2 कैंप में वो ट्रेनिंग चल रही है आज, और ट्रेनिंग क्या, स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट। कहां पे है ये जगह बांग्लादेश में? कहां को नहीं पता है, नो बॉदर, नो, लेकिन ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। पुराने उल्फा कैंप है, 4 में से 2 कैंप में लश्कर-ए-तोयबा इज गिविंग ट्रेनिंग टू किसको? रोहिंग्या ब्रदरहुड के 4 अलायंसेस है, उनको ट्रेनिंग है। ओह माय गॉड, ठीक है ना। हमाज ऑलरेडी मौजूद है, हिजबुल्लाह की फुटप्रिंट रिपोर्ट आ रहा है, अलकायदा ऑलरेडी मौजूद है वहां पे, आईसिस का ऑलरेडी प्रेजेंस रिपोर्ट है, रोहिंग्या ब्रदरहुड अलायंस वहां पे पहुंच चुके हैं, ट्रेनिंग ये हो रहा है। आईसिस का, आईएसआई का तो हाथ इसमें सबको मालूम ही है। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपका सवाल जो आपने उठाया, मैं हमेशा ये कहूंगा कि बांग्लादेश एक दलदल है, इट्स अ स्वैम्प। हिंदुस्तान को जो भी कुछ करना है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए
कि बांग्लादेश का जो रेड लाइन है, वो रेड लाइन जो मिलिट्री एक्शन है वो बाद में देखा जाएगा। अभी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, अभी जैसे दिखा, सबसे पहले जयशंकर साहब गए, कब मैडम जी का जिया का डेथ हुआ था, टू पार्टिसिपेट इन द प्रिपरेशन जम्बूबान। उसके बाद प्रधानमंत्री, जैसे इलेक्शन रिजल्ट आउट हुआ, सबसे पहला कॉल नरेंद्र मोदी साहब का, उसके बाद इनविटेशन नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए, ये मेरा विचार है कि दो हिस्सों में मैं कवर करूंगा। सबसे पहला हिस्सा है टेररिज्म की जो बाढ़ है, जो फ्लड है, वो कहां से आ रहा है? वो उस टाइप से आ रहा है जहां पे हमारा नजर और इफेक्ट, निगाह वहां रखना चाहिए, सारे दम वही लगाना चाहिए। अब आई नो योर क्वेश्चन वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। मैं कह रहा हूं नहीं, टाइम आ गया है, वी नीड टू कॉल इट आउट, वी नीड टू टेक एक्शन। आप और मैं जब अभी चर्चा कर रहे हैं, तूर साहब भी हैं, मेक्सिको में FATF का मीटिंग चल रही है। क्या हिंदुस्तान ने पहलगाम का सारे रिपोर्ट इकट्ठा करके सप्लाई किया है? अगर किया है बहुत बढ़िया है, नहीं किया है, ये सारे लाइंस को हमें देखना है। क्या उनका जो आज के दिन में कहीं एक पेपर पढ़ रहा था, किसी ने कैम्ब्रिज से भेजा है, रिसर्च एक स्कॉलर है, वो कह रहा है पाकिस्तान इज द कंट्री विच इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म बुर्किना फासो के बाद, बट दिस इज द कंट्री विच इज गेटिंग मैक्सिमम हवाला ट्रांजेक्शन। जैसे है ना, वो इटली का कोई पकड़ा गया है, हमास के लिए जा रहा था, चैरिटी डोनेशंस आर कमिंग टू हमास। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हवाला का भी ये आ रहा है। नंबर 2, ये बात हवाला की मैं आई अपोलोजाइज टू रूडली इंटरप्ट यू। मैं जब यहाँ यूके आया तो यहाँ पे बहुत सारे चैरिटी इवेंट्स थे जो होते थे, पाकिस्तान बेस्ड जो यूके के लोग हैं, चौधरी सरवर यहाँ पे पहले मुस्लिम MP बने थे, और चूंकि मैं यहाँ से उस जमाने में पेपर निकालता था, उस वक्त अभी इंटरनेट इतना नहीं था, तो अखबार निकालता था वीकली, वो बाद में मंथली कर दिया, तो मुझे वो बुलाते थे एज अ जर्नलिस्ट। तो मैं गया फैमिली के साथ, और वहां पे मैं बैठा हूँ और वहां मैं देख रहा हूँ कि फंड रेजिंग हो रही, और वो इस्लाम के नाम पे, और एक नलका लगाने के लिए इतने $2000 पाउंड चाहिए, कौन देगा, कोई 10, और ये भी बैठे थे पार्लियामेंटेरियंस भी, और ये दिए जा रहे थे, और एक एक रात में 80-80 हजार पाउंड इन्होंने कलेक्ट किया डोनेशन, राइट। तो मैं वापसी पे ड्राइव कर रहा था, और मैंने कहा वाइफ को, मैंने बोला कि ये पैसा, अब मुझे समझ आया है कि ये पैसा यहां से कलेक्ट हो रहा है, ये पाकिस्तान में जो इनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये उसको जाएगा वहां, और वहां से ये फिर जाएगा टेररिस्ट फंडिंग में। ये चेन है, और मैंने उसको फिर हाईलाइट भी किया। नोबडी पेड एनी हीड टू इट, नोबडी पेड एनी अटेंशन टू इट। आज भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं गला फाड़ फाड़ के, आप समरतूर, हम सारे जो देशभगत हैं, हम ये शोर मचा रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारी आवाज कहाँ पहुंचनी चाहिए? जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वहां तो लगता है डोर क्लोज है। नहीं डॉक्टर साहब, ये गलत फहमी है आपका, आपकी आवाज पहुंच रही। लेंड मी योर ईयर्स वाला मुझे वो याद आता था शेक्सपियर। नहीं, आपकी बात पहुंच रही है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिए। ये आवाज ऑलरेडी FATF के पास पहुंच चुकी है। मैं एक पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि आप यू आर डीपली पैशनेटली इन्वॉल्व इन ऑल दिस। ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन को डीकोड करना बड़ा मुश्किल। एनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन कैसा होता है पता नहीं, तूर साहब इंट के हैं वो समझा पाएंगे। ये एनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन है। आप आज के दिन में बिटकॉइन yes through these Bitcoin, and so this is the only medium through Bitcoin that they make payments which are non-traceable. Wire transfers through Bitcoin. मैं समर तूर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। तूर साहब, बात हो रही है कि ये खतरात तो हमें पता लग गया कि ये खतरात हैं, अब इनसे निपटा कैसे जाए। हमारी जो देखें, एक होता है कि दुश्मन से आमने सामने मुकाबला करना, ठीक है ना, दूसरा होता है कि दुश्मन के कहते हैं ना बिहाइंड एनिमी लाइंस,
कि ट्रूप्स को बिहाइंड एनिमी लाइंस भेजा जाता है। तो बिहाइंड एनिमी लाइंस दुश्मन को एंगेज करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पॉलिटिकली, मैं मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उसको अपने ही घर के बैकयार्ड में कैसे एंगेज किया जाए। और बैकयार्ड है पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, जिसका आपने झंडा भी पीछे आज लगाया हुआ है। सर देखो, मुझे इतना लगता है कि जो बांग्लादेश अवामी लीग है, इट इज प्रो इंडिया। शेख हसीना जी की जो पार्टी है, इट इज ऑलवेज बीन थैंकफुल फॉर जो हमने लिबरेट किया। 16 दिसंबर विजय दिवस माना जाता है, एंड हिस्ट्री में है कि इतने कम समय में 13 दिन में हमने इतनी ओवरवेलमिंग विक्ट्री अचीव की। और 93,000 पीओडब्ल्यूज, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जर्मनी ने रशिया के स्टालिनग्राड में सरेंडर किया था, उसमें भी 93,000 सोल्जर्स नहीं थे जर्मनी के। तो सोचे कि 93,000 इज अ वेरी मैसिव नंबर। एंड जनरल टिक्का खान और जनरल न्याजी, इन सबको पता था कि दे कुड हैव फॉट ऑन, बट दे न्यू कि देयर इज नो कमिंग आउट ऑफ इट अलाइव। और उन्होंने बोला था कि फॉर 1 मंथ दे कुड हैव फॉट ऑन, बट दे कुड नॉट हैव सस्टेन्ड। तो सर देखें, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो आई गिव यू इन राइटिंग दैट देयर विल बी इश्यूज इन नॉर्थ पाकिस्तान, एंड देयर एंड लिबरेशन ऑफ बलूचिस्तान इज ऑलरेडी अंडर वे। बल्कि उन्होंने तो अब तक कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रिंट करवा लिया है। सो आई सर्टनली फील बलूचिस्तान इज लिबरेटेड, एंड ऑन द अदर हैंड अफगानिस्तान will get activated at all cost. ऊपर से इंडिया gets activated, their army will be overwhelmed. As far as Bangladesh is concerned, yes, they will come in. There will be sporadic clashes, but I think India will tactically allow them to come in first, and then we will encircle them, and then we will get them, including the area from which they have come. तो हम बांग्लादेश पे वेट एंड वॉच टैक्टिक अप्लाई करेंगे, बट अगेंस्ट पाकिस्तान वी विल बी प्रोएक्टिव, बिकॉज एंड ऑफ द डे द हार्ट, द पंपिंग मशीन of the full infrastructure which is happening in Bangladesh and in Pakistan is ISI. And I certainly feel that the relationship between China and Pakistan is not very good, because they have derailed the CPEC project. And China also knows, after the confrontation जो गलवान में हुआ, जो हमने उनके 40-45 जवान मारे हमारे 20 जवानों की शहीदी पे के बदले, तो चाइना को पता है कि वी आर अ फोर्स टू रेकन विद। दे विल, इट इज नॉट द ओल्ड इंडिया जिसपे पॉलिटिकल प्रेशर आके कोई बोलेगा भाई सीज फायर कर लो। अब द मिलिट्री मूव्स इन, इट विल मूव इन, एंड द पंच लाइन विल बी जो मुनासिब लगे, जो उचित लगे वो करे। थैंक यू वेरी मच। कंक्लूडिंग रिमार्क्स जनरल साहब प्लीज। एक सवाल जो आपने पूछा था अभी, बांग्लादेश के लिए क्या करना चाहिए, मैं कह रहा हूं एक पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑप्शन जो है इस तरह वर्कआउट करना चाहिए। आई एम वेरी श्योर लोग जो बैठे हैं पावर हाउस में, आजकल सब ब्लॉक तो चेंज हो गया, जहां पे भी बैठे हैं ये इस किस्म की विचार कर रहे हैं। ये पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑप्शन जो है, सबसे पहला ध्यान हमें देना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर। इनको एडवाइजरी, बीएनपी का जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो रहमान साहब हैं, उनको सही एडवाइस देना, तो क्लोज कांटेक्ट रखना निहायत आवश्यक है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं भी डील किया हूँ, तूर साहब भी रहे हैं, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो अपना काम कर रहे हैं, सही एडवाइस दिया जा रहा है। सबसे पहला एडवाइस है, मैं तो ये कहूंगा कि पॉलिटिकल आउटरीच होना निहायत आवश्यक है। मतलब जो प्रिजनर्स, अभी तो आप जमायती और जितने कन्विक्ट थे उनको छोड़ दिया आपने, अवामी लीग के काफी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर जेल्स में, उनको भी छोड़िए।
नंबर एक। नंबर दो, एक स्टेज आना चाहिए पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, क्योंकि अवामी लीग, लोग कहते हैं ओपन सोर्स में, ये मैं पढ़ा हूं 3-4 जगह, 56% का उसका रिप्रेजेंटेशन या डोमिनेशन था, जो मेरे को काफी इन्फ्लेटेड और एग्जैजरेटेड लग रहा था। 37 तो 38% अवामी लीग का डोमिनेशन है, जो ये लोग इस बार वोट नहीं दिए हैं। आप एक देश का पॉपुलेशन अगर 17 करोड़ है, 17 करोड़ में से 37-38 या 40% आप उनको डिस्कार्ड कर देते हो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस, तो देश का हालत क्या? विल बीएनपी बी एबल टू लास्ट? सो देयरफॉर द नीड फॉर पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, नंबर एक। नंबर दो, अवामी लीग का जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, आज हिंदुस्तान का गेस्ट ऑफ ऑनर है, और बांग्लादेश कह रहा है कि भाई उनको वापस करो, उनको ट्रायल करना है। ये जो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी, जो डाइकोटोमस काइंड ऑफ अ मूवमेंट विच इज एक्चुअली कॉन्फ्लिक्टिंग, इसको किसी भी तरह सुलझाना निहाती आवश्यक है, क्योंकि मेरे विचार के मुताबिक शेख हसीना को कभी बांग्लादेश में वापस जाना नहीं चाहिए। वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ, एक पॉलिटिकल क्लॉज आता है, शी इज अ पॉलिटिकल विक्टिम, यू कैनॉट हैव वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप प्राइम मिनिस्टर को ऊपर हर चीज पर नहीं डाल सकते हो। और जो आईसीसी का जो ट्राइब्यूनल इंस्टीट्यूट हुआ था, उसका प्राइमरी मैंडेट वाज टू गिव जस्टिस टू द विक्टिम ऑफ द जेनोसाइड, द क्रिमिनल्स हु कैरिड आउट, नॉट टू ट्राई आउट द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज टू बी सीन। तीसरा पॉइंट मैं यहीं पे ये कहना चाहता हूं कि जुलाई चार्टर के मुताबिक अगर आप देखेंगे, उनका जमायती एंड नेशनल सिटीजन पार्टी है, उनका एक इनविजिबल एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि प्राइम मिनिस्टर को आप ज्यादा पावर मत दीजिए। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ अ डेमोक्रेसी इस्लामिक रिपब्लिक, उसको आप कैसे नहीं दोगे? फिर भी उन्होंने रेफरेंडम बनाया है, आउट ऑफ 164 पॉइंट 84 पॉइंट को शॉर्टलिस्ट करके उन्होंने रेफरेंडम बनाया है। और हर एक चीज पे जरूरी नहीं है कि जो भी यस लिखे हैं ही इज इन एग्रीमेंट विद दिस। यस, पार्लियामेंट जो उनका अपर हाउस है, लोअर हाउस होना चाहिए, बांग्लादेश का अभी तक लोअर हाउस था, अपर हाउस इज फाइन, बट ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो अथॉरिटी और सुप्रीमेसी एज a chief executive cannot be lowered. This is an issue where India may be able to influence and carry out some kind of a modification. चौथा पॉइंट यहीं पे कहना चाहता हूं कि उनको ये एडवाइस देना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड लिंक्स है, जो इकोनॉमी का लिंक्स है, जो वाटर इश्यूज हैं, जो उनका ट्रेडिंग ट्रांजिट फैसिलिटीज, पावर सप्लाई, जहां जहां पे स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसीज बांग्लादेश का हिंदुस्तान के ऊपर है, उसको रिवाइव करना निहाती आवश्यक है। क्योंकि बांग्लादेश, वी नीड बांग्लादेश एज मच एज बांग्लादेश नीड्स अस, दैट इज टू बी सेड। नेक्स्ट पॉइंट मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि जो यूएसए चाइना ये जो पेनिट्रेट करने की कोशिश की है, खासतौर पे चाइना जो अंदर घुस गया है, उसको किस तरफ रोकथाम कर सकते हैं? डू नॉट सीड पावर टू एक्सटेनियस फोर्सेस। इसको किसी भी तरह हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि हमारा अगर बैकयार्ड है, बाकी बैकयार्ड को एक इफ नॉट इंटीग्रल और सपोर्टिंग बैकयार्ड बनाने के लिए ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको दूर रखना चाहिए। नीड भी मेरे दिमाग में कभी कभी ये आता है, अगर यूएसए 1823 में मनरो डॉक्ट्रिन कर पाया यूरोप के साथ, जेम्स मनरो वाज द प्रेसिडेंट दैट टाइम, तो हिंदुस्तान अपना इमीडिएट नेबरहुड के लिए ऐसा क्यों नहीं सोच सकता है? लेट्स हैव अ मनरो डॉक्ट्रिन विद बांग्लादेश। वी कांट अफोर्ड टू टेक चांस बिकॉज ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कीप ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स आउट ऑफ इट। यूएसए इज कमिंग इन, क्योंकि 4-5 चीजों के लिए यूएस आ रहा है। एक है ऑयल, दूसरा है गैस, तीसरा है डिफेंस प्रोडक्ट वो बेचना चाह रहा है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गया है, चौथा है उसका फार्मास्यूटिकल, पंचवा है उसका ड्रग मनी, एंड छठा है उसका रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इसीलिए किसी भी तरह वी हैव टू हैंडल इट विद केयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ट्रेड और बायोलैटरल रिलेशंस खराब हो गया है, नरेंद्र मोदी जी सही कदम उठा रहे हैं प्रोएक्टिवली, और बांग्लादेश को वी हैव टू टेक इट एज इफ नाउ और नेवर। इफ वी डू नॉट टेक इट दिस वे,
then we are losing Bangladesh, which is not acceptable for India's security. And last but not the least, काउंटर टेररिज्म थ्रेट को हैंडल करने के लिए उसका नलका जहां से बाढ़ आ रहा है वो पाकिस्तान रावलपिंडी से आ रहा है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में एफएटीएफ का मीटिंग चल रहा है, वहां पे फाइल भेजो, वो पॉइंट्स और मुद्दों को आप हाईलाइट करिए जो उनके नजर में आएगा। डॉक्टर मिर्जा साहब से आपसे अनुरोध है, आप शोर गुलाबा करिए, जितना हो सकता करिए, आपकी बात, आपकी आवाज सुनाई दे रही है उधर। इसी तरह मीडियम टर्म का आप देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी का जो रिवोकेशन तो नहीं, उसको क्या कहते हैं, एबेंस, हेल्ड इन एबेंस, काम शुरू हो गया है। चनाब के ऊपर डैम चल रहा है, चाहे बाहर में जाने दो, पाकिस्तान को न्यूक्लियर ब्लफ करिए, जो भी करना है करो, बट मीडियम टर्म का आप चुनिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आप देखिए, पाकिस्तान कैन नॉट एग्जिस्ट। लोग कहते हैं, मैं जब कहता हूं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेना चाहिए, बोला नहीं 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 सर, उनको लेकर वो पंगा क्यों खड़ा करना है, उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनको उधर ही रहने दो। वो सारे पंजाबी जाके घुस गए हैं। वो ओरिजिनल एब ओरिजिनल लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो पंजाबी जा गए हैं। तो इसलिए लोग मेरे पास मैसेज भेजते हैं कि सर ये प्रस्ताव आपका गलत है। मैं ये कह रहा हूं, गलत हो या सही हो, ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हैसियत से 1994 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स एंड सेटलमेंट्स हैव टेकन प्लेस, देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू कंसोलिडेट द बाउंड्री ऑफ द कंट्री physically by delineating on the map as also by demarcating the border. That's it. Thank you. Back to you, please. Thank you very much for both of you. बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए।